क्लास 12th को स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो चुका, लेकिन तुम्हें अभी भी जीरो फील हो रहा है या फिर स्टक फील कर रहे हो कि मेरे फ्रेंड्स कितने आगे बढ़ गए हैं, उनका सिलेबस कितना आगे बढ़ गया है, बट तुम पीछे छूट रहे हो और तुम फिर से स्टार्ट करना चाहते हो। तुमने इतनी सारी स्ट्रैटेजी वीडियो देखी, तुम फॉलो करने की भी कोशिश करते हो बट हो नहीं पाता। तो उनमें से अगर तुम भी एक हो कि हाउ टू प्लान टू कंप्लीट माई होल चैप्टर सिलेबस, ठीक है, कि कैसे मेरा अच्छा मार्क्स आए, तो सारा चीज़ का आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। और इफ़ आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है इस एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, तो लेट्स चेक द रियलिटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बीच आपका फेस्टिवल होगा, फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है, प्रैक्टिकल, प्री बोर्ड, सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके आपके पास टाइम है, ना कि जितना आपके पास मंथ बचे उतना इंटायर मंथ आपका सिर्फ पढ़ने के लिए होगा, है ना। तो इन अगस्त ये आपका पूरा मंथ आपके लिए अच्छे से पढ़ने के लिए अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पूरा मंथ आपके लिए है। फिर सितंबर से क्या होगा, एक प्रेशर आना चालू हो जाएगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम का, और इस हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बहुत बच्चे इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, देख लेंगे जैसे जाएगा चले जाएगा। बट एक्चुअली अगर आपको सिलेबस अपना अच्छे से कंप्लीट करना है तो एग्ज़ाम के प्रेशर में आप कर लोगे। इस चीज़ का, इस टाइम का आप अच्छे से यूटिलाइज करो। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो सितंबर तक बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि वो फेस्टिवल सीजन के कारण फंस जाते हैं। बच्चे तो ये फेस्टिवल सीजन के भगने के बाद स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं कि अब एग्ज़ाम आने वाला है। फिर इस टाइम पे प्री बोर्ड भी होना है आपका दिसंबर में, फिर जनवरी में प्रैक्टिकल प्लस वाइवा, फिर फेब में तो एग्ज़ाम ही है ना। तो एज यू नो कि दिसंबर से आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम चालू होगा, और प्री बोर्ड में 100% जो है सिलेबस आएगा, तो इसके लिए आपको फुल प्रिपेयर होना चाहिए। फिर आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, देन आपको आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस करना है, फिर आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी लिखना रहता है इस टाइम पे। तो सारा प्रेशर उस टाइम इतना ज़्यादा रहता है, एकदम टेंस्ड हो जाने को होता है। तो इससे बेहतर है कि आप मिड टर्म तक, हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक अपना 70 to 75% सिलेबस जो है कंप्लीट कर लो, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ कि आप अपने माइंड में ये लेकर के नहीं चलो कि हम मेरे को 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि आप एकदम पहाड़ जैसा प्लान लेकर के चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, मैं ये करूँ ये करूँ। सो इस चीज़ के बचने के लिए आपको स्मॉल स्मॉल टारगेट प्लान करने होंगे, ठीक है, टारगेट्स बनाने होंगे। सो इंस्टेंट ऑफ दिस आप क्या कर सकते हो कि स्मॉल स्मॉल टारगेट बना करके वहाँ तक आपको पहुँचना है, ठीक है। तो आपका जो मेन टारगेट वो होना चाहिए कि सितंबर तक 50% सिलेबस एनी हाउ आपको कर लेना है, देन टिल नवंबर आपको 100% सिलेबस कर लेना है। सो हाउ यू कैन डू, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में ये प्रॉमिस करेंगे कि कम ऑन आपका नाम लिखना है, ठीक है। इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन, अभी नहीं तो कब करेंगे, इस चीज़ को आपको सोचना है और आपको ये चीज़ आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि जब आप इस चीज़ को लिखेंगे तब आपके माइंड में ये चीज़ बैठेगा, ठीक है, कि हाँ मुझे करना होगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। आपको ये सोचना है कि अभी टाइम कम है, बट आपको इस चीज़ को अच्छे तरीके से लेना है। हाँ, लेकिन जितना टाइम है इसको मैं यूटिलाइज़ करके बहुत अच्छा कर सकता हूँ। इसलिए ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे को कि कम टाइम बचा है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, नहीं, मैं इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करके बहुत अच्छे से करूँगा सिलेबस को, ताकि मेरे को बाद में दिक्कत ना हो। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, या फिर पीसीएम और इंग्लिश मैथ्स वाले टोटल चैप्टर्स कितने हैं, सब मिला करके 60 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब तो इस 4 मंथ्स में आपको कितने चैप्टर करने होंगे, 60 चैप्टर्स। सो एक मंथ में आपको कितने चैप्टर करने पड़ेंगे, अप्रॉक्स 15, ठीक है। ये 14-15 हो सकता है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगस्त टू नवंबर आपके पास कितने मंथ है, 4 मंथ है। तो सबसे शुरू आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है विथ रिवीजन। ये नहीं कि मैंने अगस्त में जो चीज़ पढ़ा है उसको 4 महीने के बाद मैं रिवीजन करूँ, तो वही का वही हो जाएगा। आपको प्रॉपर रिवीजन फॉलो करना है। तो जैसे आपका रिवीजन होते जाएगा बार बार, तो आपको बहुत कम टाइम में बस आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको पूरा इंटायर चैप्टर को रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, यहाँ मेरा वीक पॉइंट है, तो वहीं पर ही आपका फोकस जाएगा, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज़ मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हो सके रिलेवेंट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके लिए आप PYQs क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिर सैम्पल पेपर जो साइट से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको 1 लाइनर रीड करना है, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। इस सारी चीज़ के लिए आप चैट GPT का भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है।
सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अगस्त तक आपको हाफ सिलेबस कंप्लीट करके रख लेना है मिड टर्म तक। ओके, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो वन शॉर्ट वीडियो रहते हैं जो कि डिटेल्ड हो, ठीक है, डिटेल्ड वीडियो आपको देखना है। देन आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। देन आपको रिवीजन करना है कि कहाँ पर आप लैक कर रहे थे, कहाँ पर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, इस चीज़ को अपने आप में एनालाइज करना है। देन फिर से उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक उठा करके आपको सॉल्व करना है। और ये सारी चीज़ों को आपको एक लाइन बाय लाइन एक सीरीज में फॉलो करना है, तब जा करके वो चीज़ें आपके माइंड में भी प्रॉपर बैठेंगी, ठीक है। तो आप ये देखो कि अगस्त से मिड सितंबर तक आपको हाफ सिलेबस करना है। तो हाफ सिलेबस मतलब कि 30 चैप्टर्स आपको करने हैं। तो वीकली में कितने चैप्टर हैं, 3 या फिर 4 चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। अब वो 3 और 4 किसके बेसिस पे मैंने लिखा है कि ऐसे बहुत सारे चैप्टर रहते हैं जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा रहता है या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस चैप्टर को आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। तो कोई वीक आपको 3 चैप्टर करना है, कोई वीक आपको 4 चैप्टर, अकॉर्डिंग टू चैप्टर आपको ये डिसाइड करना है, ठीक है। और अगर मैं पर डे की बात करूँ तो हाफ चैप्टर पर डे हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट नोट्स। नोट्स आपको कैसे बनाना है, तो अपना खुद का नोट्स बनाना है ताकि आपको चीज़ें याद रहें। जब आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखेंगे तब आपको पढ़ने में भी आसान होगा, है ना। और अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, अगर आपको नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, राइटिंग स्पीड फास्ट नहीं है और आपके पास टाइम बहुत कम है, अगर आप ये वीडियो बहुत लेट में देख रहे हैं ना, तो क्या कर सकते हैं कि अरेंज करना है नोट्स को। बट कहाँ से, जिस टीचर का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसी टीचर का ही आपको नोट्स को लेना है, ठीक है। उसी टीचर के ही नोट्स को आपको डाउनलोड करना है और उसी से पढ़ना है, ठीक है। बाकी टीचर्स का नहीं। इसमें आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन तो नहीं बट फिर भी डाउट आएगा कि ये हर एक टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। एक जो सीरीज़ होता है कि किसी टॉपिक को कोई आगे पढ़ा देता है, कोई पीछे, कोई बीच में, तो वो अपना अपना एक तरीका होता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। सो ये दिक्कत नहीं फेस करने के लिए आपको क्या करना है कि जिस टीचर से आप पढ़ोगे उसी टीचर से आपका क्लास नोट्स होने चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। सो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपने आप को खुद के लिए टाइम निकालना है पढ़ने के लिए, अच्छे से खाना है, अच्छे से सोना है और अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।